देख रहे हैं द बीट्स। मैं सत्यम ओझा। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, 4 महीने बाकी हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी है, परिसीमन का काम शुरू हो गया है। ऐसे में मतदाताओं को जागरूक होने की जरूरत है। आज के दौर में जागरूक होना इसलिए भी जरूरी है, जब भी हम मोगा नगर निगम की बात करते हैं तो ये पंजाब की अमीर नगर निगम में शुमार होती है। अगर आज से हम कुछ साल पहले की बात करें, जब मोगा के पहले मेयर बने थे अक्षय जैन, उस समय नगर निगम का जो बैलेंस हुआ करता था हमेशा 30 करोड़ रुपए से ऊपर बैलेंस हुआ करता था, कभी भी उससे नीचे नहीं आया। और आज सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो नगर निगम का बैलेंस घटकर 14 करोड़ रुपए तक आ पहुंचा है। समस्याएं बढ़ रही हैं और नगर निगम का खजाना लगातार खाली हो रहा है। दोस्तों, स्थिति अगर यही बनी रही तो आने वाले दिनों में मोगा नगर निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने लायक भी पैसे नहीं जुटा पाएगा। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है। अभी से तैयार होना होगा, अभी से हर चीजों को समझना होगा। जिस तरह के दावे किए जाते हैं उनकी गहराई को जानना होगा। आज जिस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, ये 200 साल पुरानी लोकल बॉडी है मोगा, और जिस समय इसके विकास की रफ्तार पकड़ी थी, बहुत पुरानी बातें बहुत सारे लोगों को अभी याद नहीं रही हैं। लेकिन अगर हम आजादी से कुछ समय पहले की बात करें, इसमें जब यहाँ पद्मश्री डॉक्टर मथुरा दास पाहवा नगर काउंसिल के अध्यक्ष बने थे, उस दौर की अगर हम बात करें, उस दौर के बाद की भी बात करें, तो मोगा का सुनियोजित विकास शुरू हुआ था, यानी प्लांट विकास हुआ था। जैसे आवासीय एरिया बनाया गया था, न्यू टाउन बसाया गया था, तो प्लांट वे में वहां सड़कें भी थी, पार्क भी थे, सब कुछ प्लांट था। कॉमर्शियल कुछ नहीं था। कॉमर्शियल के लिए पास में ही मंडी बनाई गई और वो उस मंडी को भी एक प्लांट वे में बनाया गया। वहां व्हीकल खड़े करने की जगह बनाई गई, वहां पार्किंग की जगह दी गई, दुकानदारों को आगे जगह छोड़ी गई ताकि वो उस हिस्से का प्रयोग अपने व्यापारिक कामकाज के लिए कर सकें। लेकिन वो प्लांट आज सब कुछ अनप्लांट होता जा रहा है। नगर निगम बनने के बाद में फंड बढ़ गया, खजाना भर गया, लेकिन समस्याएं उससे ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात है, जब हम किसी चुने हुए प्रतिनिधि से बात करते हैं, कहते हैं वो आबादी बढ़ गई। दोस्तों, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। जब भी सरकार की योजनाएं बनती हैं तो आगे के 5 साल के लिए योजनाएं बनती हैं, 20 साल के लिए योजनाएं बनती हैं, तो क्या योजना बनाने वाले लोग, जो चुनकर जाते रहे लोग, वो सोते रहे क्या? उन्होंने आगे आबादी कितनी होगी, उस समय के लिए क्या जरूरतें होंगी, ऐसा कुछ प्लान बनाया नहीं। ऐसा प्लान बनाने के बजाय गलत ढंग से दबाव बनाते गए। आज जो सीवरेज की समस्या है, आज जो ट्रैफिक की समस्या है, टूटी हुई सड़कों की समस्या है, ये सब हमारे उन्हीं नेताओं ने, उन्हीं अधिकारियों ने की देन है। अब आप पूछोगे कैसे? इस साल जब बारिश ज्यादा हुई, पूरा मोगा बारिश के पानी में डूबा हुआ नजर आया। अंडरब्रिज के नीचे एक गाड़ी फंस गई। कुछ दुकानदारों ने गाड़ी में फंसे हुए 4 लोगों को बाहर निकाल लिया। बाद में मेयर साहब पहुंचे, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गाड़ी को खींचकर कुछ लोगों की मदद से बाहर निकाला। बड़ी वाहवाही हुई। लेकिन दोस्तों, ये वाहवाही वाला काम नहीं था। आखिरकार पानी उसमें भरा क्यों? मेयर साहब ने तब दलील दी थी कि रेलवे रोड का पानी वहां आ गया, मेन बाजार का पानी आ गया। क्यों आ गया भाई? क्या रेलवे रोड का पानी रेलवे रोड पर ड्रेन हो, ये जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं है? क्या मेन बाजार का पानी मेन बाजार में ड्रेन हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? इस पर गंभीरता से सोचने की बात है। आज पूरे शहर में, केवल बस्तियों में ही नहीं बल्कि शहर के पॉश इलाके में सीवरेज की समस्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इसका पता आज के डेट में न तो नगर निगम के किसी अधिकारियों को है, कोई रोड मैप नहीं है, कितनी सीवरेज लाइन है, कितनी पुरानी है, कहां प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है। समस्या गंभीर होती जा रही है। सीवरेज का पानी घर के नलों में आ रहा है और हम सो रहे हैं। फौरी तौर पर समस्या को हल कर दिया जाता है, कुछ दिनों बाद फिर वही समस्या होती है, यानी परमानेंट समाधान कोई भी नहीं है।
खजाना खाली हो रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। अब आप कहते हो ट्रैफिक की समस्या, उसमें इनका क्या दोष है? आबादी बढ़ रही है। वाह, ये दलील बिल्कुल ही नकारा लोगों की है। अगर कोई नेता इस बात को कहता है वो नकारा है, उसके पास कोई प्लान नहीं है। ये समस्या इसलिए बढ़ रही है, आप न्यू टाउन ले लीजिए, आवासीय एरिया बना था, आज कॉमर्शियल एरिया में तब्दील हो गया, पार्किंग की जगह नहीं है। अब जिसने अपने घर को कॉमर्शियल में नहीं तब्दील किया, चूंकि पार्किंग की जगह नहीं है, बराबर में दुकान बन गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, तो लोग वहां खरीदारी के लिए आते हैं, किसी के घर के बाहर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। वो लोग परेशान है, अपने घर से बाहर निकलने में परेशान है, अपने घर का व्हीकल नहीं निकाल सकता है। इन समस्याओं को किसने हमें दिया? उन्हीं नेताओं ने, जिन्होंने दबाव डालकर ऐसी बिल्डिंगें तैयार करवाई। आप रेलवे रोड पर देख लो, प्रताप रोड पर देख लो, बिना पार्किंग के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। कैसे बन गई? क्या ये नियमों के अकॉर्डिंग है? सिर्फ वोटों की चिंता की खातिर, शहर की चिंता नहीं कि मेरा वोट ना इधर उधर हो जाए, मेरा बंदा है, उसको जैसे भी है, लीगल है अनलीगल है, अधिकारियों का दबाव बनाया और बनवा दिए। उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हम सब लोग, जो हर रोज जाम में फंसते हैं। सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं क्योंकि अनाधिकृत बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। रेल गांधी रोड एक ऐसा बचा था जहां चौड़ी सड़क थी, लेकिन अब गांधी रोड पे भी देख लो, बिल्डिंगों के जो खंबे हैं वो नगर निगम की सड़कों पर आ गए और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले कुछ सामाजिक संगठन, कुछ एक संस्थाएं थी, उनके खंबे आ गए तो समझ लो कि सामाजिक काम करते हैं इसलिए आ गए। अब उसकी होड़ा होड़ी कुछ निजी लोगों ने अपनी दुकानें बनाने के लिए, नए शोरूम बनाने के लिए उनके खंबे भी बाहर आ गए। जबकि नियम क्या कहता है कि किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग कोई नई बनती है तो उसके आगे जगह छोड़नी चाहिए जिसका उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सके, और जो जगह छोड़ी जा रही है वो सड़क की लेवल पर हो, उसका कोई कॉमर्शियल यूज ना हो। मेरे पीछे आप देख सकते हो गांधी रोड पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, जिस पर जगह तो छोड़ी गई है बिल्डिंग के आगे, लेकिन वो चबूतरा बना दिया गया है जो टोटली अनलीगल है, उसका कॉमर्शियल यूज नहीं हो सकता है। उस छोड़ी गई जगह का उपयोग पार्किंग के लिए होना चाहिए। पार्किंग उस बिल्डिंग की बंद पड़ी है, वहां कोई अंदर व्हीकल नहीं जाता है, तो पार्किंग कहां हो रही है? सड़क पर हो रही है। इसे कौन देखेगा? कितने हमारे जो जनप्रतिनिधि हमने चुनकर नगर निगम में भेजे, किसी ने आवाज उठाई? ऐसी तमाम लीगल बिल्डिंग बन रही है। तो आज चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे आज बिजली की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, नई सड़कों पे देखिए व्हाइट लाइन बिछा के उसे सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन गुणवत्ता देख लीजिए एक नजर में, किस तरह से वही नई सड़कें टूट रही हैं, केवल उसको सुंदर स्वरूप बना दिया गया है। कौन देखेगा उनकी गुणवत्ता? ये क्या चुनकर जो नेता जा रहे हैं उनकी समस्या है? समस्या तो आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो हर दिन हर महीने टैक्स देते हैं, हर साल टैक्स देते हैं, उनके पैसों की बर्बादी है। सड़कें बन जाती हैं, सीवरेज का हल ही नहीं होता है। नियम तो ये कहता है सड़कें बनने से पहले सीवरेज की समस्या का हल हो। ताजा उदाहरण वेदांत नगर का देख लीजिए, या पिछले साल पत्थर बिछा दिए गए थे, सीवरेज लाइन पड़ी थी, बाद में सीवरेज के हौद बनाए गए और बारिश के दिनों में ही सड़क बिछा दी गई। क्योंकि बारिश के दिनों में जब सड़क बिछाई थी तो निस्संदेह वो सड़क टूटनी थी, सड़क धंस गई। अब नगर निगम की बेइज्जती होने लगी तो हुआ क्या? फिर रातों रात वो सीवरेज के जो हौद बनाए गए थे, सीवरेज लाइन बनाई गई थी, उसको भर दिया गया और उसके ऊपर एक और नई सड़क बिछा दी गई। यानी सड़क बन गई और सीवरेज की समस्या खत्म कर दी गई। अब फिर से सीवरेज उठनेगा, सड़क टूटेगी, फिर से नई सड़क बनेगी। ये सिवाय बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि जो नगर निगम का खजाना 30 करोड़ बैलेंस में हुआ करता था, 14 करोड़ आ गया है। अभी भी कुछ समस्याएं ऐसी चल रही है, रातों रात कुछ प्रस्ताव जल्दबाजी में उन पर साइन कराने की कोशिश की जा रही है। जैसे घर से डोर टू डोर जो कूड़ा उठना था, एक बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है। ऐसी तुरंत उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए ऐसी होड़ है कि जो इस
प्रपोजल को डोर टू डोर कैसे कूड़ा उठे, कैसे उसकी प्लानिंग बने, कैसे शर्तें बने, इसके लिए नगर कौंसिल की, नगर निगम की मीटिंग में एक कमेटी तो बन गई, लेकिन कमेटी से पूछे बिना ही प्रस्ताव चंडीगढ़ से पास करा लिया गया और नया प्रस्ताव तैयार कर दिया गया, दोबारा से इस पर साइन कर दीजिए। ये सिर्फ एक मतलब पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप सही हो तो क्यों इतनी जल्दबाजी है, क्यों नहीं प्लान तैयार किया जा रहा है कि जो भी कंपनी डोर टू डोर कूड़ा उठाएगी उसका खाद बनाएगी और उसको कितना भुगतान होगा। बठिंडा में ये तय हो चुका है, लेकिन मोगा में क्यों नहीं तय हो पा रहा है। बठिंडा नगर निगम से ज्यादा कॉस्ट पे ये ठेका देने की तैयारी चल रही है और काम आधा, यानी एक कंपनी को सिर्फ कूड़े उठाकर रखने और खाद बनाने की जिम्मेदारी, डोर टू डोर कलेक्शन कोई दूसरी कंपनी करेगी। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, नगर निगम के खजाने को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, जागरूक होने की जरूरत है। 4 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, ये समस्याएं बढ़ी और खजाना खाली हुआ तो आने वाले समय में मोगा की जो विकास की कुछ रफ्तार अभी भी बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी। आप सड़कों के लिए तरस जाएंगे, आप बिजली पानी के लिए तरस जाएंगे। अभी से सीवरेज का पानी आपके नलों में आ रहा है और आने वाले समय में अगर खजाना खाली हुआ तो क्या स्थिति बनेगी, इसे सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि पैसा किसी और का नहीं है, आपकी जेब से टैक्स जाने का है, टैक्स के रूप में जा रहा है। मैं हर दिन किसी न किसी समस्या को लेकर आपके सामने आऊंगा और ये 4 महीने तक आपके बीच में इन्हीं मुद्दों को लेकर उठाऊंगा, आपके साथ भी सीधा संवाद करूंगा, विशेषज्ञों के साथ भी संवाद करूंगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। समस्याएं बढ़ रही हैं, खजाना खाली हो रहा है। एक दिन ऐसा ना हो कि नगर निगम के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे ना बचे, तब कम आप तुलना कर सकते हैं क्या हालत होगी। तो इससे बचने की जरूरत है दोस्तों, अभी से आपको जागरूक होने की जरूरत है। जो दलीलें दी जाती हैं उसको गंभीरता से सोचें, कितना सही कहा जा रहा है, कितना गलत कहा जा रहा है। अगर आपने आज नहीं सोचा तो कल हमारा कैसा होगा आप सोच सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।